हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। भोले शंकर आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव की उपासना का विधान है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है उस पर भोले भंडारी की असीम कृपा बनी रहती है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कभी कभी त्रयोदशी तिथि 2 दिन की होती है, तो ऐसे में उसी तिथि में प्रदोष व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी पर्याप्त हो रहा हो। कई बार जानकारी के अभाव में भक्त उसी तिथि में व्रत रख लेते हैं जिस दिन त्रयोदशी तिथि तो होती है, लेकिन प्रदोष काल का समय पर्याप्त नहीं होता। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय कब रहेगा। इस बार प्रदोष व्रत के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में आप जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बार प्रदोष व्रत पंचक के साय में रहेगा, यानी कि प्रदोष व्रत के दिन पंचक भी रहेगा और ये किस प्रकार का पंचक रहेगा ये भी आप जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 5:10 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा अगले दिन 5 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3:03 पर। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन है, 4 अक्टूबर को भी और 5 अक्टूबर को भी। 5 अक्टूबर को सूर्योदय व्याप्ति तिथि है, लेकिन प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले रविवार को तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए इस बार प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर शनिवार को ही रहेगा और जो कि शनि प्रदोष व्रत होगा। व्रत केवल इसी एक दिन रखा जाएगा। जो भक्त जानकारी के अभाव में अगले दिन रविवार को व्रत रख रहे हैं उनके लिए बता दें कि प्रदोष काल का समय आपको पूजा के लिए प्राप्त नहीं होगा, भले ही आप व्रत रख लें। 4 अक्टूबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त शाम 6:07 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:02 से 6:16 के बीच में और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले कर सकते हैं। इस बार धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगा और बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस बार प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, यानी कि शिववास का योग बन रहा है और शिववास शाम 5:09 तक कैलाश पर रहेगा। तो आप प्रदोष काल के समय जब पूजा करें तो सच्चे मन से शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी यदि अर्पित करते हैं और उसके बाद यदि अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण हो सकती है। 4 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:22 से 6:52 तक। प्रदोष व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है, तो इस समय आप पूजा करें, कथा का श्रवण करें, आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। अगर आप घर पर नहीं हैं, खुद से पूजा नहीं कर सकते हैं, आसपास मंदिर नहीं जा सकते, तो प्रदोष काल के दौरान मासिक पूजा करके भी आप पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर महीने में पंचक लगते हैं और इस बार अक्टूबर महीने में पंचक 2 बार लगेंगे, जिसमें पहली बार पंचक 3 अक्टूबर शुक्रवार से लग रहे हैं। पंचक को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। पंचक 5 दिनों तक रहते हैं।
शुक्रवार से लगने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है और इस पंचक में यात्रा करने या नया व्यापार या लेन देन की काम से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शनि देव की पूजा भी करें, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शाम के समय भगवान शिव और शनि देव का पूजन करें। शनि देवता के ओम शनिश्चरे नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल या अन्य धन वस्त्र का दान इस दिन करें और भगवान शिव को प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाकर स्वयं ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। व्रत के दिन दान करने से व्रत का पुण्य अधिक बढ़ जाता है, इसलिए दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।